असलकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इन्फिनिटी एस्पायर। तो पिछली वीडियो में हमने जो किया था वो प्राइम और कंपोजिट नंबर। आज के वीडियो में हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है हमारे पास? बेसिकली एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ अगर उसकी डेफिनेशन देख लें तो क्या है हमारे पास? द एचसीएफ ऑफ two or more numbers is the largest number that divides each of them without leaving a remainder। मतलब कि जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को वो डिवाइड करे और उसका कोई भी रिमाइंडर ना बचे, सिंपली उसको हम एचसीएफ कहते हैं, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलते हैं उनको बोलते हैं हम एचसीएफ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि एचसीएफ फॉर 12 and 18 is 6 because 6 is the largest number that divides both 12 and 18 evenly। अब कह रहा है कि इस 12 और 18 का जो एचसीएफ आएगा वो हमारे पास 6 आएगा क्योंकि 6 लार्जेस्ट नंबर है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये है वो कैसे रहा है। तो सिंपली आपको क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे वो होंगे कि HCF, फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से निकालेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे पहले फैक्टर्स ऑफ 12 और इधर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। अब आपको 12 जो है वो देखना है कि 12 किस किस के टेबल में आता है। एक 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 2 6 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12 होता है। और 4 के टेबल में लाइन से आप चेक करते जाइएगा टेबल वाइज। 4 के टेबल में आता है 4 3 ज़ा 12, 5 के में भी नहीं आता, 6 के में आता है 6 2 ज़ा 12। तो और 7 के में भी नहीं आता क्योंकि अब 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, तो 14 अब तो आ ही नहीं सकता 12 किसी के भी टेबल में। तो और एक होता है और 12 एक खुद के टेबल में आता है, 12 1 ज़ा 12। ठीक है, और 18 के फैक्टर्स कौन से हो गए? एक हुआ 1 और एक हुआ हमारे पास 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 6 3 ज़ा 18 और 7 के टेबल में नहीं आता, बाकी किसी भी टेबल में नहीं आएगा। और फिर उसमें आएगा 18 खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, और अब आप इसमें देख लें कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, अब आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? अब ये देखिए 1 है, 2 है, 3 है और हमारे पास 6 है। तो अब एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारे पास? 6 है, 6 सबसे बड़ा है। तो फिर हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज 6। तो इस तरह से आप लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसका एक और मेथड भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। एलसीएम का जो है हम देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम जो है हमारे पास वो है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, एलसीएम क्या है कि वो किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स में से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल हमारे पास आ रहा है वो एक दूसरे के साथ डिविजिबल हो। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12 बिकॉज 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। अब कह रहा है कि 4 और 6 की जो एलसीएम है वो हमारे पास 12 आ रही है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि कैसे आ रही है। कि अगर एग्जाम्पल एलसीएम की ले ले तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये एक लाइन आप लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे कॉमा लगा के। अब ये 4 और 6 कौन से स्मॉलेस्ट जो टेबल होंगे वहाँ से शुरू करेंगे। कौन से स्मॉलेस्ट टेबल में आते हैं? ये 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 दोनों आते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। जो नहीं आएगा वो हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे, ये वो हम अब नेक्स्ट में आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे 2 और 3 है, 2 2 से 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 1 ज़ा 2। अब 3 नहीं जा सकता ना, सिंपली आप 3 को ऐसे ही लिख लें। ठीक है, उसके बाद ये अब देखिए 1 और 3 बचा, तो ये 3 के ही टेबल में आएगा। 3, ये 1 नीचे आ गया, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो अब हमारे पास एलसीएम के कौन कौन से आए फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12 जो है हमारे पास 4 और 6 का एलसीएम निकला है। यही लिखा हुआ था इसमें, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12 बिकॉज 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। 12 जो है डिविजिबल होगा 4 से भी और 6 से भी। ये हम चेक कर लेते हैं। 12 को आप
अंदर रखें, ठीक है। अब 12 को आप 4 से कराएं, 4 3 ज़ा 12, ये डिविजिबल है। और अब उसके बाद है 6, ठीक है। तो 6, अब 6 2 ज़ा 12 होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो 12 है वो इन दोनों से डिविजिबल है, तो ये हमारे पास 12 इसका एलसीएम हुआ। तो ये सिंपली बात एलसीएम में समझा रहा था। और बाकी जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो मैं अब बताती हूँ आपको। तो एक एचसीएफ हमने इस मेथड से निकाला था कि फैक्टर्स दोनों के निकाले और उसके बाद हमने इनमें से कॉमन फैक्टर लिया, फिर जो हमारे पास आंसर आया कॉमन फैक्टर का वो हमारे पास एचसीएफ हुआ। दूसरा जो है हमारे पास सिंपली बहुत ही इजी मेथड है इनको निकालने का। अब ये 12 है ना, तो आप 12 को क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब 18 का भी ले लें, बराबर में 18, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो अब इनके फैक्टर्स क्या आए, 12 के क्या आए और 18 के क्या आए। तो 12 के आए हमारे पास 2 2 और 3, तो इनको आप ऐसे लिख ले 2 2 और 3। और बाकी 18 के क्या आए हमारे पास 2 3 और 3, ठीक है। अब आप क्या कर ले, जो साथ में है ना कॉमन पेयर्स बन रहे हैं ना वो बना दें। अब ये 2 2 का साथ बन गया, अब 2 और 3 का नहीं है लेकिन 3 3 का है, तो ये बन गया। अब आप क्या करें, जो है ना यहाँ पे लिख दें एच सी एफ, ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, एक पेयर में 2 और एक पेयर में क्या है 3, तो 2 3 से हमारे पास 6 आ गया। तो आपकी मर्जी है, आप इस मेथड से करें, ये जल्दी हो रहा है। और या तो इस मेथड से करें, जो भी आपको आ रहा है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली ये भी इजी है वो भी इजी है, लेकिन आपको जो मेथड सूटेबल लगे आप उससे एचसीएफ सॉल्व कर सकते हैं। तो यही है एचसीएफ और एलसीएम में फ़र्क। एचसीएफ जो है हमारे पास वो है हायर कॉमन फैक्टर, और एलसीएम जो है हमारे पास वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनमें से आप पहले एचसीएफ में फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे कि इधर निकाला था हमने, फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद उनमें से जो हाईएस्ट होगा वो। एलसीएम में जो हमने किया था वो क्या था हमारे पास, कि एलसीएम में हम क्या करते हैं कि एल जो भी हमारे पास जैसे कि 4 और 6 का दिया हुआ है तो उसमें हम निकालेंगे स्मॉलेस्ट टेबल लगा के, फिर जो एलसीएम उनके मल्टीप्लिकेशन में जो फैक्ट ये आएंगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली यही है हमारे पास आज की वीडियो में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।